हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम देखेंगे 20 जून के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने, यहाँ पे भारत होता दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AIIB बैंक ने। AIIB बैंक ने अभी हाल ही में भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। ठीक दोस्तों, यहाँ बात आती है AIIB बैंक। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या हो दोस्तों? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 16 जनवरी 2016 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन। और अभी AIIB बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन। कौन दोस्तों? जिन लिकुन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग शुरू की है? ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करूर वैश्य बैंक। दोस्तों, अब ये हाल ही में मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग शुरू की है। ठीक दोस्तों, बात करते हैं करूर वैश्य बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1916 में। ठीक दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? करूर, तमिलनाडु। अभी करूर बैंक के MD एंड CEO कौन है? PR शेषाद्री। कौन दोस्तों? PR शेषाद्री। और करूर बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है? NS श्रीनाथ। NS श्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 2 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक दोस्तों, सिंगापुर टॉप पे रहा है और 2 नंबर पे रहा है डेनमार्क और 3 नंबर पे रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक दोस्तों, बात करते हैं अपना देश भारत, ये कितने नंबर पे रहा है? ये रहा है 43वें नंबर पे। ठीक दोस्तों, 43वें नंबर पे। ये 63 देशों का गठन है। ठीक दोस्तों, यहाँ बात आती है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुरी सिटी, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर और सिंगापुर की प्रेसिडेंट कौन अभी है? हलीमा याकूब। कौन है दोस्तों? हलीमा याकूब। क्वेश्चन नंबर 3 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने। कर्नाटक ने अभी हाल ही में 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। ठीक दोस्तों, यहाँ बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। क्या हो दोस्तों? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर PS येदुरप्पा। क्या हो दोस्तों? PS येदुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर कौन अभी है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 4 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 साल। अभी हाल ही में 1 साल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ बात आती है बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होगा दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में हुई। कब दोस्तों? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई। इसका प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीबी कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो बिहार में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने गरीबी कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ शुरुआत की है? बिहार में एक जिला है खगड़िया। ठीक है दोस्तों, यहीं से गरीबी कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है। बात आती है बिहार की राजधानी पटना। ठीक, तो बिहार की स्थापना दिवस कब है? 22 मार्च 1912। ठीक है, तो अब बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन अभी है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नमेंट कौन अभी है? सॉरी दोस्तों, बिहार के गवर्नर कौन अभी है? फागू चौहान। अब बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। कौन है दोस्तों? संजय करोल। तो क्वेश्चन नंबर 6 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलवान घाटी में। ठीक है दोस्तों, अभी भारत और चीन के बॉर्डर पे बहुत तनाव चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें अब बात करें भारत की, तो भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि गलवान घाटी कहाँ पे है? इसका आंसर होगा गलवान घाटी लद्दाख में है। कहाँ दोस्तों? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 7 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा रोम 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। ठीक है, तो बहरीन अभी हाल ही में चौथे एशियाई पैरा रोम 2021 की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो यहाँ बात आती है बहरीन की। बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन की करेंसी बहरीन दीनार। क्या हो दोस्तों? बहरीन दीनार। अब बहरीन के प्राइम मिनिस्टर कौन अभी है? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। क्या दोस्तों? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। क्वेश्चन नंबर 8 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC। यहाँ पे एक्सा नहीं होता, यहाँ पे एग्रा होता दोस्तों, यहाँ पे एग्रा होता। ठीक है दोस्तों, एग्रो। तो किसने दोस्तों? HDFC एग्रो ने हाल ही में किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? तो HDFC एग्रा ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं ड्रोन कवर। ये क्या है दोस्तों? अगर आपके पास ड्रोन कैमरा है या ड्रोन है तो आप उसका बीमा करा सकते हैं। ठीक, तो वो भी HDFC बैंक के थ्रू। ठीक, तो अगर आपके पास ड्रोन है या ड्रोन कैमरा है तो आप उसका HDFC बैंक से बीमा करा सकते हैं। यहाँ बात आती है HDFC एग्रो की।
जिसकी स्थापना 2002 में हुआ। कब दोस्तों? 2002 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में। और HDFC एग्रो के अभी CEO कौन है? रितेश कुमार। कौन है दोस्तों? रितेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने। गुजरात ने भी हाल ही में ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात आती है गुजरात की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी। क्या दोस्तों? विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर कौन अभी है? आचार्य देवव्रत। क्या हो दोस्तों? आचार्य देवव्रत। गुजरात की जब बात आए तो इसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर याद रखनी है। गुजरात का एक नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? गिर नेशनल पार्क। क्या दोस्तों? गिर नेशनल पार्क, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। अभी अमेरिका में सबसे अधिक FDI आया है। ठीक है दोस्तों, और बात करें भारत, तो भारत का सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है? सिंगापुर से। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आता है। अब ये FDI क्या है दोस्तों? FDI इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या दोस्तों? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जानते हैं FDI, जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर रुपया इन्वेस्ट करती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मुनाफा कमा ले जाती है। जो पैसे वो शुरू में इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं को हम FDI कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात आती है UNCTAD। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या होगा दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में हुआ। कब दोस्तों? 1964 में। UNCTAD क्या हेडक्वार्टर्स का है? जिनेवा में। और इसके अभी हेड कौन है? मुखीसा कितोई। कौन दोस्तों? मुखीसा कितोई। तो क्वेश्चन नंबर 11 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो आज का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, हाल ही में किस राज्य में अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। ठीक तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने अपने राज्य कृषि उत्पादन का विभाग का नाम बदल दिया है। ठीक तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था। ठीक तो पहले क्या था? स्टेट था, लेकिन अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। ठीक तो पहले एक स्टेट था, लेकिन अब 2 यूनियन में डिवाइड हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे 21 जून के करंट अफेयर्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दें। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।